जी ने, यहाँ के मान्य विधायकों ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। हमने कहा सबको स्वीकृत करो और मुझे प्रसन्नता है कि बाढ़ बचाव के बहुत सारे कार्य हो गए हैं, बाकी कार्य होंगे, पूरे होंगे। एकदम बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था करेंगे। बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। देखो प्रयास आपका हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एक वोट कमल के नाम पर दिया। उसकी कीमत समझो, मेडिकल कॉलेज बन गया, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेस वे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहन और भाइयों, ये विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही हैं। युवा के लिए नौकरी है। बिजनौर से हजारों नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। पहले भर्ती के नाम पर क्या होता था? भाई भतीजावाद देखा जाता था, चेहरा देखा जाता था, पैसा मांगा जाता था। आज यहां का हट्टा कट्टा नौजवान जो दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है, जब पुलिस की भर्ती आती है, कोई माई का लाल नहीं जो उसको भर्ती होने से रोक सके। और ये भर्ती की प्रक्रिया में यहां का नौजवान भी भर्ती होता है। और चाहे पुलिस आरक्षी का हो या सब इंस्पेक्टर का हो या डिप्टी एसपी का, कुछ लोग परीक्षा पास करके, कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे स्पोर्ट्स में मेडल लेकर के देश के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उनको सीधे डिप्टी एसपी और अन्य पदों पर नियुक्ति देती है। बिजनौर के नौजवान भारी पैमाने पर उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब नौकरी में कोई कट नहीं, नौकरी में कोई सिफारिश नहीं, नौकरी बिजनौर के नौजवान का भी अधिकार नौकरी पर है। कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। विकास पर बिजनौर का भी अधिकार है। गरीब को आवास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कारीगरों के सम्मान के लिए यहां पर कॉमन सर्विस सेंटर किस रूप में स्थापित किए जा रहे हैं, आप जाके देखिए क्या उन्नत कला है। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट लायक बना सकते हैं, यहां पर है। आज यहां बिजनौर जिले में वो भी उपलब्ध हो रहा है। आज यहां पर प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और यहां पर अभी सुशांत सिंह मुझे बता रहे थे कि मंडी के लिए जमीन उन्होंने आरक्षित करवा दी है। तो मैंने कहा पैसा तो हमारे पास है ही, हमें जमीन मिले, हम तो पैसा देने को तैयार हैं। यानी सरकार प्रोएक्टिव होकर के आपके साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। आपको सम विषम परिस्थितियों में हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। और ये मंडी बनकर के रहेगी, ऐसे ही बनकर के रहेगी जैसे 1645 लोगों को पट्टा हमें आज उपलब्ध करवा रहे हैं। बहन और भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, आपने जो भी प्रस्ताव हमारे सामने भेजे, शासन के सामने भेजे, सरकार ने सबको किया। मेरे सामने आया था प्रस्ताव, यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी, आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। इन सभी लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया कि किसानों का गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा बढ़ाएंगे। कहा हैंडसम होना चाहिए। हमने कहा इसको 400 रुपए कर देते हैं। बहनों आज 400 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं।
और याद करना, इसको और तेजी के साथ हम नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 125वीं जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ का अवसर है, होने जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीनी मिलों को विस्तारीकरण का कार्यक्रम, उनके आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को अपने हाथों में हम लेने जा रहे हैं। और ये तो शुरुआत है। अभी एक दिन बिजनौर में यहां की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए अलग से भी मैं आऊंगा। आज तो शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ, जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बना करके ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमियों और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज ये अधिकार प्राप्त हो रहा है, उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें आश्वस्त करता हूं, ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अत्यंत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं महोदय के इस कार्य